बोलिए श्राद्धा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी परम पावन बाबा श्याम प्यारे का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया, भगवान के पास श्री बर्बरीक जी महाराज आते हैं अपने पिता के साथ। तब श्री बर्बरीक जी महाराज ने कन्हैया को, ठाकुर जी को पूछा, प्रभु जी आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे जीवन में मेरा कल्याण हो। और निवेदन किया कि आप ऐसी बात बताएं जो छोटी सी मेरी बुद्धि में बैठ जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि गीता में तो ठाकुर जी ने योग का, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का कितने विशेष मार्ग बताए हैं। इसलिए बर्बरीक जी महाराज ने कहा, ठाकुर जी मैनू ऐसा बताना जो मेरी बुद्धि में ठीक ठीक बैठ जाए, क्या उचित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बर्बरीक जी महाराज को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने को कहा। ये वर्णाश्रम धर्म क्या है भक्तों? शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म हमारा 4 भागों में बटा है। वर्णों का धर्म जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन। तो भक्तों, ठाकुर जी कहते हैं कि हर जीव को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण को तप करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, समाज का कल्याण करना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए और समाज का कल्याण करना चाहिए। क्षत्रिय को दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, गौ ब्राह्मण की सेवा रक्षा करनी चाहिए और बल को इकट्ठा करना चाहिए, तपस्या से शक्तियां लेनी चाहिए। यानी भगवान ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि हे बर्बरीक जी, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए बल भी इकट्ठा करो, तप के द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां भी अर्जित करो और उसके बाद क्या करना है? क्षत्रिय का कार्य है दीन दुखियों की रक्षा करना, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। ठाकुर जी कहते हैं तीसरा है वैश्य धर्म। इसमें व्यवसाय करना, गौपालन करना, धर्म के अनुसार अच्छे कार्य करना। और चतुर्थ वर्ण है ये भक्तों, चतुर्थ वर्ण ये भी विशेष वर्ण है क्योंकि इसके बिना और तीनों धर्म चल नहीं सकते। क्योंकि ये चतुर्थ धर्म यानी ये पैर, और पैर यानी पिलर, फाउंडेशन। तो चतुर्थ धर्म जब स्ट्रांग होगा ना, तो ये तीनों धर्म अपना अपना कार्य करेंगे। इसलिए चौथे धर्म को भी मानना चाहिए, प्यार करना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इनके बिना भी कोई कार्य पूर्ण होगा नहीं। और चौथे वर्ण को परमात्मा का चरण बताया है भक्तों, जिस पर ये शरीर टिका है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बर्बरीक जी से कि तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम साधना करो, तपस्या करो, विशेष अस्त्र धारण करो
और सबसे अधिक बलशाली बनो। अब देख रहे हो आप, जन्म से पहले से ही भगवान की लीला चल रही है बर्बरीक जी के साथ, और अभी भी भगवान अपनी लीला चला रहे हैं। बालक ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा है मैं वैसा ही करूंगा, मैं शक्ति को प्राप्त करूंगा, लेकिन उन शक्तियों का मैं क्या करूंगा? भगवान ने कहा, हे बर्बरी, तुम साधुओं की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देकर सन्मार्ग पर लाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब कार्य बिना शक्ति की उपासना के संभव नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बर्बरी के गुरु के समान उपदेश कर रहे हैं, और गुरु ही हैं। बर्बरीक जी ने कहा कि आप मैनू अपना लो, मुझे अपना लो, मुझे शरण में ले लो। तो मुझे लगता है कि वो गुरु भाव से ही कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो भगवान भी बर्बरीक को गुरुदेव की तरह शिक्षा दे रहे हैं। भक्तों, ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम शक्ति की उपासना करो, और शक्ति यानी दुर्गा, क्योंकि भगवती दुर्गा देवी ही शक्ति स्वरूपा है भक्तों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम शक्ति की उपासना करो, और माता देवी की कृपा से संभव असंभव और विशेष विशेष अस्त्र शक्ति धारण करो, जो संभव असंभव को मिटा दे और जो बल को दे, ताकत को बढ़ाए, तेजस ओजस्व को बढ़ाए, वो भगवती माँ की कृपा से हमें प्राप्त होगा। ऐसा गुरु बनकर श्री बर्बरीक जी को भगवान समझा रहे हैं। तो बर्बरीक जी महाराज ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया है और कहा, हे प्रभु, अब आपने मुझे ये मार्ग बताया है, तो हे कृपा निदान, आप मुझे स्थान भी बताने की कृपा करें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जहां मैं देवी की उपासना कर सकूं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तीर्थ को तुम प्रकट करने जा रहे हो, उस तीर्थ का जिसका तुम उद्धार करने जा रहे हो, जिसके लिए तुम संसार में आए हो, महिसागर संगम क्षेत्र वही श्रेष्ठ गुप्त क्षेत्र। भक्तों, प्रथम दिन महिसागर संगम क्षेत्र की कथा मैं आपको सुना चुका हूं। ये सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है भक्तों, लेकिन ये गुप्त है, इसलिए इसको गुप्त क्षेत्र भी कहते हैं, श्रेष्ठ क्षेत्र भी कहते हैं। भगवान कहते हैं यही महिसागर संगम क्षेत्र को अब पूर्णतः उजागर करने के लिए आप आए हैं। अब उसी गुप्त क्षेत्र में आप जाओ, वहीं जाकर तुम्हें तप करना है, और तप करने से जो गुप्त क्षेत्र, महिसागर गुप्त क्षेत्र को जो सांप लगा है उसे भी मुक्त करना है। क्योंकि आपने प्रथम दिन कथा सुनी ना भक्तों, ये महिसागर संगम क्षेत्र को धर्मदेव जी का श्राप लगा हुआ था। तो अब वो समय आ गया, भगवान कहते हैं कि उन्हें भी आप श्राप मुक्त करो। धर्मदेव जी ने जो श्राप दिया था, उस तीर्थ को पुनः स्थापना करो। वैसे भक्तों, ये जो तीर्थ है ना, महिसागर संगम क्षेत्र, ये बड़ौदा के पास पड़ता है, गुजरात में। वहीं श्याम बाबा ने तपस्या की थी भक्तों। समस्त देवियां वहां वास करती हैं। भगवान कहते हैं कि वहां समस्त देवियां वास करती हैं। वहां तुम्हें जाना है और वहां जाकर 9 देवियों की उपासना करो, नव दुर्गा की उपासना करो। और जब देवी मां प्रसन्न हो जाएंगी तो फिर आपको वरदान मिलेगा,
और वरदान मिलेगा क्या? ठाकुर जी कह रहे हैं, हे बर्बरीक जी, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। ऐसा वचन ठाकुर जी का श्रवण किया। भगवान फिर घटोत्कच को कहते हैं, ये तुम्हारा ये जो बालक है ये बड़ा समझदार है, ज्ञान विज्ञान को परिपूर्ण भली भांति समझता है, श्रेष्ठ विचार इसके जीवन में है, श्रेष्ठ हृदय वाला है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये बर्बरीक श्रेष्ठ हृदय वाला है, इसलिए हे घटोत्कच, मैं इसका एक नाम और रखता हूं। सो भगवान ने भी इनका एक नाम रख दिया, मालूम है? सुहृदय। सुहृदय का मतलब सुंदर हृदय वाला, सुहृदय इसका नाम होगा। अब दूसरा नाम पड़ गया श्याम बाबा का। पहला नाम बर्बरीक और दूसरा नाम सुहृदय। ये श्याम बाबा बड़े भोले भाले हैं भक्तों, और निर्मल मन, सुंदर हृदय है। तो इसलिए तो खाटू श्याम जो भक्त जाते हैं ना, उनकी सुनवाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, इसलिए ठाकुर जी ने आप श्री का नाम सुहृदय रख दिया। फिर भगवान ने बर्बरीक जी को हृदय से लगा लिया, आलिंगन करने लगे। प्यारे भक्तों, आलिंगन करते हुए आज भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न है, और मानो भगवान कह रहे हो कि जो मैंने आपको रास्ता बताना था, जो देना था, वो दे दिया। अब भगवान की आज्ञा हुई है, कहा पुत्र वहां जाकर तुम उपासना करो, और मानो गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके, चरणों में प्रणाम करके यह बालक गुप्त क्षेत्र की ओर पधारे हैं। फिर घटोत्कच जी महाराज ने प्रणाम किया, अपने राज्य की ओर चल दिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इधर गुप्त क्षेत्र में आकर श्री बर्बरीक जी महाराज ने भगवती नवदुर्गा की विशेष उपासना की है, तप किया है, बहुत ज्यादा तप किया है भक्तों, और नित्य नियम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता की साधना करते हैं, और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, कर्पूर इत्यादि पूजन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो माता जी की पूजा की है ना भक्तों, बर्बरीक जी महाराज ने, वो सादगी वाली, सद्गुण वाली और सतोगुण वाली पूजा की है। कठोर तपस्या जंगल में माँ भगवती की और 3 वर्षों तक तपस्या की भक्तों। 3 वर्षों बाद माँ भगवती देवी प्रकट हो गई हैं, और प्रकट होकर दर्शन दिया तो श्री बर्बरीक जी महाराज ने स्तुति की है, माता की प्रार्थना की है। अब देखिए, माँ की प्रार्थना की है तो माँ भवानी बर्बरीक जी से बोल पड़ी और कहती हैं, तीनों लोकों में तुमसे अधिक बलवान और कोई नहीं होगा, और जो तुम चाहोगे वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भक्तों, है ना? और बल ऐश्वर्य सब तुम्हारे पास होगा। इसलिए ये माता जी का अभय वरदान है भक्तों, का जो तुम सोच लोगे ना वही होगा। आगे इसका प्रमाण मिलेगा कथा में, श्री बर्बरीक जी ने क्या सोचा और क्या हो गया। तो ये अभय वरदान, कहा संसार में सबसे बड़े बलवान तुम हो जाओगे, और तुम जो चाहोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। बल ऐश जो भी तुम चाहोगे सब कुछ मिलेगा। अच्छा भक्तों, श्री बर्बरीक जी महाराज ने नहीं मांगा था, ये बिना मांगे माता रानी दे रही हैं। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, और कहा कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि श्याम भक्तों को कोई कमी नहीं होती, क्योंकि खाटू श्याम वाले बाबा सुहृदय यानी बर्बरीक जी के पास तो
बहुत देव शक्ति है ना उनके पास, तो वो स्वयं श्याम प्रभु के स्वरूप हो गए हैं। आगे आप कथा सुनते रहेंगे। और फिर साक्षात भगवती वहाँ अपने हृदय पावन और अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रही है। तो फिर दोनों शक्तियाँ मिल गई ना। तो वहाँ नारायण की भी शक्ति है, माता लक्ष्मी की भी शक्ति है, देवी की शक्ति है, तो फिर वहाँ क्या कमी रह सकती है। इसलिए श्याम भक्तों को कोई कमी नहीं होती है, न धन की न बल की, दोनों चीज प्राप्त होती हैं। हाँ भक्तों, माता ने आज्ञा दी कि मैं तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। और श्री बर्बरीक जी महाराज को कहा कि बेटा अभी तुम कुछ काल तक यहीं इसी स्थान पर वास करो। माता कहती हैं क्योंकि एक मगध देश का एक ब्राह्मण, मगध देश बोले तो बिहार की ओर से एक ब्राह्मण आएगा और वो मेरी तपस्या करने के लिए आएगा, और उसकी तपस्या पूर्ण तभी होगी जब तुम्हारी मदद में उसको मिले, क्योंकि तुम्हारी मदद के बिना उसकी तपस्या पूरी नहीं होगी। तो विजय नामक ब्राह्मण यहाँ आएगा, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी जैसी पवित्र आत्मा ही की आवश्यकता उन्हें होगी। तुम पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे बिना उसका अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता, इसलिए कुछ समय काल तक तुम यहीं ठहरो। ऐसा बोलकर भक्तों माता रानी अंतर ध्यान हो गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुछ समय बाद एक ब्राह्मण वहां आया और परिक्रमा लगाते हुए उस सिद्ध क्षेत्र में, जो गुप्त क्षेत्र था भक्तों अभी सिद्ध क्षेत्र हो गया, और वहां श्री वरवरीक जी महाराज ने वो ब्राह्मण को देखा। तो ब्राह्मण देवता ने अपना परिचय दिया। श्री वरवरीक जी कहते हैं कि वरवरीक जी महाराज ने अपना परिचय दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरा नाम विजय है, और मैं क्योंकि राक्षसों से मेरा नगर, मेरा राज्य, हम सब लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं माँ भगवती की उपासना करने के लिए आया हूँ, जिससे शक्ति प्राप्त करके उनका मैं नाश कर सकूं। तब श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप निश्चिंत होकर यहाँ उपासना करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, ऐसा आश्वासन दे दिया। अब ये तो भगवती की कृपा चल रही है भक्तों। और वह ब्राह्मण जो विजय नामक ब्राह्मण था, उसको श्री सुहृदय यानी वरवरीक जी खाटू श्याम वाले बाबा ने कहा कि आप निश्चिंत होकर तपस्या करें, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मेरे होते हुए यहां आपको तनिक भी कष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण तपस्या में लग गया भक्तों। और प्यारे भक्तों, इधर आगे इसी सिद्ध क्षेत्र में श्री वरवरीक जी महाराज को नाग देवताओं के दर्शन हुए, और नाग देवताओं के दर्शन श्री वरवरीक जी महाराज को हुए। आगे गए एक गुफा के अंदर या विशेष जंगल के अंदर, तो वहाँ पर कुछ दिव्य कन्याएं बोले तो ये नाग कन्याएं थीं भक्तों। ये नाग कन्याएं विशेष शिवलिंग का अभिषेक पूजन कर रही थीं। तो श्री बर्बरीक जी महाराज इनके पास गए, और ये नाग कन्याओं ने श्री बर्बरीक जी को देखा, तो इनको लगा कि ये बालक बहुत सुंदर है, क्यों ना इसके साथ हमारा विवाह हो जाए। और उन नाग कन्याओं ने विवाह का प्रस्ताव श्री बर्बरीक जी महाराज के सामने रखा, और कहा क्योंकि आप बलशाली भी हैं, धैर्यवान भी हैं, बहुत सुंदर भी हैं। और वो नाग कन्या कहती हैं कि हमारे पास भी कोई कमी नहीं है, हम नाग कन्या हैं, और आप बहुत सुखी जीवन में रहोगे। तो लेकिन श्री बर्बरीक जी महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ देवियों क्षमा करना,
आप अच्छे हृदय वाली आप भी हो, लेकिन मैं यहाँ विवाह करने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ राक्षसों को मारने के लिए आया हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। अच्छा भक्तों, जब विजय पंडित भजन कर रहे थे ना, तपस्या, तो कुछ राक्षसों ने उधर आकर विघ्न करने की कोशिश की। बस उनको ही ढूंढ ढूंढ करके वादा किया था ना, उन राक्षसों को ढूंढ ढूंढ करके उनका विध्वंस यानी उनको परास्त कर रहे थे, मार रहे थे। तो चारों दिशाओं में ऐसे पूरा देखभाल कर रहे थे। तो उसी देखभाल के रास्ते में ही एक घटना घटी। फिर वहाँ नाग कन्याओं ने जब ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करना, मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरा ब्रह्मचर्य जीवन है और इस तरह से मैं इस सिद्ध क्षेत्र में रहता हूँ। पूरा परिचय सुहृदय यानी श्री बर्बरीक जी ने दिया है। तब उन दिव्य कन्याओं ने बुरा नहीं माना कि बुरा मान के कोई श्राप दे दे कि लड़ाई, नहीं, बुरा नहीं माना। उन सब दिव्य कन्याओं ने भी श्री बर्बरीक जी महाराज को प्रणाम किया है। और प्यारे भक्तों, फिर बर्बरीक जी महाराज वहां से विजय नाम के ब्राह्मण के पास आए। वापिस जब बर्बरीक जी आए तो देखा कि वो ब्राह्मण का जो चेहरा था ना भक्तों, वो सूर्य की भांति चमक रहा था, क्योंकि तपस्या का तेज प्रभाव इतना, क्योंकि तपस्या पूरी हो चुकी थी। और तब उस ब्राह्मण ने श्री बर्बरीक जी महाराज को आशीर्वाद दिया, और बड़ा भयंकर आशीर्वाद दिया भक्तों। चिरंजीव चिरन्नंदा चिरम बस चिरंजया। बड़ा अद्भुत ब्राह्मण ने कहा, हे बालक, हे बर्बरीक, तुम चिरकाल तक जीवित रहो, चिरकाल तक आनंदित रहो, चिरकाल तक धरती पर तुम वास करो। और आखिर में कहा कि चिरकाल तक धरती पर तुम्हारी पूजा हो और सर्वत्र सब जगह तुम विजय रहो, कोई तुम्हें हरा ना पाए। और भक्तों, फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि ये जो मैंने हवन किया था, इस हवन की जो भस्म है, ये भजन के प्रताप से इसका रंग सिंदूरी रंग का हो गया है, तो अब मैं ये भस्म तुम्हें देता हूं। तो बोले, इस भस्म के अंदर क्या है? बोले, ये भस्म जिस बाण की नोक पर अग्र भाग पर लगा के आप चलाओगे और फिर तीनों लोक में तुम्हारे बाण को कोई काट नहीं सकता। पहला बाण बता देगा कि प्राण कहां बसते हैं, और दूसरा बाण समाप्त कर देगा। तो इस तरह से ये विशेष आशीर्वाद श्री बर्बरीक जी महाराज को प्राप्त हो रहा है भक्तों। और यहाँ जो अब क्योंकि ये विषय 3 बाणों का आया है, जो 3 बाण धारी की जय बोलते हैं ना आप, तो इस कथा को हम ठीक से समझेंगे तो उसके लिए हम कल चर्चा करते हैं, है ना, कि ये 3 बाण कैसे शक्तिशाली बने और ये ब्राह्मण देवता की भस्म का जो भस्म दे रहे हैं उसका क्या चमत्कार है, इसको ठीक ठीक कल से समझेंगे। प्यार से बोलो, राधे राधे राधे।